एक साथ शरीर में पानी की कमी होना और गले में खराश या खांसी या गले में दर्द होना ये बहुत आम बात है। खासकर वैसे लोग जो गर्मी से बचने के लिए तुरंत आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल, गर्मी आते ही जैसे टेम्परेचर में सडन चेंजेस होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अक्सर इसकी चपेट में छोटे बच्चे, ओल्ड एज आते हैं। डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए? पानी की मात्रा को बढ़ा दें। पीने में पेय पदार्थों में ज़्यादातर ये सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी होती है, तो नारियल पानी, कोकोनट वाटर एक अच्छा ऑप्शन है। तो आहार बहुत रिच होता है, खाना बहुत रिच होता है, तो बहुत रिच खाने से बचें। प्लस ऐसा खाना जो बहुत पहले बना हुआ हो, बासी हो, पुराना हो, उसको फूड पॉइजनिंग का, टाइफाइड, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। कि शरीर में 1.5 से 2 लीटर कम से कम पानी का कंजम्पशन करें। जी नहीं, एक्चुअली 600 टू 800 एक एवरेज एक अमाउंट है जो हमारे शरीर में यूरिन से ज़्यादा होना चाहिए फॉर मेटाबॉलिक पर्पसेस। प्लस जिनको अगर इस सीज़न में हीट स्ट्रोक होता है या शरीर गर्म हो जाता है या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिससे बुखार हो रहा है, तो उसमें ये रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा है। तो एटलीस्ट 600 से 800 ml एक्स्ट्रा होना चाहिए, जितना हमारे यूरिन हो रहा है उससे ज़्यादा पानी का इंटेक होना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गर्मी लोगों पर सितम ढा रहा है। बढ़ते तापमान के कारण बच्चे हों या बुजुर्ग, उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है। हालांकि गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से लोगों में सुस्ती भी आ रही है और कई तरह की बीमारियां भी सामने आने लगी है। अब ऐसे में डिहाइड्रेशन से कैसे बचे, इसका क्या कुछ उपाय हो सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना के सुप्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार। सीधा संदीप सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 4 नेशन में। सभी दर्शकों को अभिवादन और प्यार भरा नमस्कार। सर, गर्मी में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी होती है तो वो है डिहाइड्रेशन। इसका बचने का उपाय क्या कुछ है? जी बिल्कुल, गर्मी आते ही जैसे टेम्परेचर में सडन चेंजेस होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और अक्सर इसकी चपेट में छोटे बच्चे, ओल्ड एज आते हैं और ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो किसी न किसी रूप में डायबिटीज़ की दवा, हाई ब्लड प्रेशर की दवा या हार्ट की दवा खाते हैं या किडनी की दवा खाते हैं। तो वैसे लोग ज़्यादा प्रोन हैं जो मेडिसिन, किसी तरह की मेडिसिन पर डिपेंडेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो ओल्ड एज हैं या जो धूप में बहुत बाहर का काम कर रहे हैं। बचने की जहाँ तक सवाल है, डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए? पानी की मात्रा को बढ़ा दें। पीने में पेय पदार्थों में ज़्यादातर ये सोडियम और पोटेशियम दोनों की कमी होती है, तो नारियल पानी, कोकोनट वाटर एक अच्छा ऑप्शन है। घर से निकलें तो नींबू पानी, सत्तू पानी भी एक हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में एक अच्छा एक ऑप्शन बनता है कि नींबू सत्तू पानी हम ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। ऐसे फल जिनमें कि वाटर कंटेंट या पानी की मात्रा ज़्यादा है, जिसमें तरबूज, खीरा है, उनका सेवन बढ़ा दें और धूप में बेवजह निकलने से बचेंगे। अगर बहुत जाना ज़रूरी हो, बहुत तेज़ धूप हो, तो छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाते का इस्तेमाल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे अगर घरेलू उपाय की बात करें तो क्या क्या कर सकते हैं? खान पान में क्या कुछ उपयोग कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि खाने में पानी की, खाना को थोड़ा कम करें, क्योंकि अब जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है, जाड़े से गर्मी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हमारे जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है या पाचन क्षमता थोड़ी घट जाती है। तो खाना की मात्रा को घटाएं और पानी की मात्रा को या पेय पदार्थों को हम लोगों को बढ़ाना होगा। पेय पदार्थ में प्लेन वाटर, सिंपल वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर या किसी और भी शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फल जो पानी से रिलेटेड हों उनको हम लोग भोजन में शामिल कर सकते हैं, आहार में शामिल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे, लेकिन गर्मी के मौसम में आम हो या खास, उनको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा परहेज करने की आवश्यकता है? देखिए, गर्मी के मौसम में दो परेशानी आती है, एक तो डिहाइड्रेशन और साथ ही साथ जो शुरुआती जो दौर आता है उसमें गर्मी से परेशान होने के लिए लोग सडन टेम्परेचर चेंजेस के लिए बचने के लिए बहुत ठंडा का सेवन करते हैं। तो एक साथ शरीर में पानी की कमी होना और गले में खराश या खांसी या गले में दर्द होना ये बहुत आम बात है। खासकर वैसे लोग जो गर्मी से बचने के लिए तुरंत आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं या एसी की हवा या कूलर की हवा डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि न केवल हमारे शरीर में पानी की कमी हो, बल्कि हम डायरेक्ट उससे बचाव के तरीकों को, कहीं ऐसे तरीकों को तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे दूसरे जो सिस्टम है उसको बैडली इन्फ्लुएंस्ड करेगा। तो डायरेक्ट जो हवा है, सीधी हवा जो एसी की है, कूलर की है, उससे थोड़ा बचेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत लो नहीं रखेंगे, एसी में अगर रह रहे हैं, तो अंदर से जब भी बाहर की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी देर का एक ट्रांजिशन जोन का एक टाइम रहना चाहिए।
कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम का कंजम्पशन को बहुत चिल्ड अगर लेते भी हैं तो बहुत चिल्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। पेय पदार्थ बढ़ाएंगे, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे गर्मी के मौसम में शादियां भी घरों में बहुत होती है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे हों या फिर घर में कोई भी बुजुर्ग हों या युवा हो, कोई भी हो, दस्त हो या फिर कब्ज हो, ऐसी समस्याएं भी होती है। इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है? शादियों के मौसम में अक्सर ये तीनों ही चीज़ें एक साथ होती है। एक तो आहार बहुत रिच होता है, खाना बहुत रिच होता है, तो बहुत रिच खाने से बचें। प्लस ऐसा खाना जो बहुत पहले बना हुआ हो, बासी हो, पुराना हो, उसको फूड पॉइजनिंग का, टाइफाइड, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन भी इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है। तो जो खाना बासी हो, पुराना हो, बहुत तेल गरिष्ठ हो उससे खाने से बचेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम से भी बचना है, थोड़ा कम उसको मात्रा को कम करना है, पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो ये एक 3 टिप्स है जिसको कि कहीं भी खान पान में कोई सोशल फंक्शन में जाएंगे तो उसको पालन करेंगे। छोटे छोटे बच्चों में दस्त होने का संभावना ज़्यादा रहता है और ओल्ड एज में वायरल इन्फेक्शन जो डायरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बाहर के खाने से थोड़ा सा बचना ही सबसे बेस्ट उपाय है। निश्चित तौर पे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से पानी अधिक निकलता है। ऐसे में स्टॉक कैसे करें शरीर में, कैसे मतलब जो लोग इन हाउस रहते हैं, जो जिनको बहुत बाहर की आवश्यकता नहीं है, उनके शरीर में 1.5 से 2 लीटर कम से कम पानी का कंजम्पशन करें। और जो बाहर जा रहे हैं या जिनके ऐसी जॉब है जो जिसमें कि अक्सर धूप का एक्सपोज़र ज़्यादा होना है, उनको पानी की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो अपने नेचर ऑफ वर्क किस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। किडनी डिजीज़ के पेशेंट की बात करें तो उनका लिमिटेशन है कि पानी की मात्रा उनको हम लोग लिमिटेड अमाउंट में बोलते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को यूरिनरी इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो उसमें उनको देखना होगा कि कैसे अपने शरीर से कम पानी का लॉस हम बचा सके। तो वो लोग धूप में जाने से, बहुत गर्मी से में जाने से बचेंगे। निश्चित तौर पे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जो जिन्हें सुबह में टहलने की आदत होती है, वो कभी कभी ऐसा समझ लेते हैं कि अगर उनके अंदर किसी भी प्रकार की कुछ समस्या अगर देखने के लिए मिलते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि वो टहलने पर रोक लगा देते हैं, एक्सरसाइज पर रोक लगा देते हैं। वैसे में आप क्या सलाह देंगे सर? नियमित रूप से जो व्यायाम कर रहे हैं या सुबह में टहल रहे हैं वो एकदम इसको जारी रखें। थोड़ा सा समय का आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत तेज़ धूप में नहीं करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में तो करने में कोई परेशानी नहीं, वो फ़ायदेमंद ही है। वाटर लॉस और सॉल्ट लॉस, इसके डिप्लीशन को, अगर बहुत ज़्यादा पसीना बढ़ता है तो इन दोनों को कंपनसेट करने के लिए जो पेय पदार्थों का पहले हमने कहा था, ORS एक अच्छा ऑप्शन है। अगर डायबिटिक नहीं है तो ORS का भी सेवन कर सकते हैं। तो सॉल्ट कंजम्पशन को बहुत लिमिट नहीं करना है और पेय पदार्थ को लेना है। एक्सरसाइज और जो मॉर्निंग वॉक जो लोग करते हैं निश्चित एकदम नियमित रूप से वो करें। निश्चित तौर पर आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और आपने वो सारा कुछ गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करने वाले चीज़ों के बारे में बताया, फ्रूट्स के बारे में, क्या खाना है क्या कुछ नहीं खाना है, आपने वो सारी चीज़ें बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों गर्मी के चपेट में अधिकतर लोग जो हैं वो आ जाते हैं। ऐसे में सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं खास तौर पर अब दूसरों का ख्याल रखते रखते वो खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। महिलाओं से भी क्या कहें? देखिए, महिलाओं के लिए भी एक ऑप्शन से ज़्यादा, अगर वो इन हाउस हैं, इंडोर में काम कर रही हैं, तो लंबा देर तक हमारे जो क्षेत्र में लोग खाली पेट ही काम करते रहती हैं, पूजा और अन्यत्र काम में, घर को काम को करने के चक्कर में खाना पीना भूल जाती हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करें, ऐसे में चक्कर आने की संभावना बढ़ जाएगी और सॉल्ट डिप्लीशन होने की संभावना बढ़ेगी। तो कई बार देखा जाता है महिला 12 बजे 1 बजे वो नाश्ता करती हैं, ये बहुत बैड हैबिट है, इसको एकदम कट करना होगा। कई वैसे काम करने के झोंक में उनका पानी का सेवन भी कम हो जाता है। तो इन हाउस भी जो घरेलू काम करते हैं उनके भी शरीर में पसीने से वाटर लॉस और सॉल्ट लॉस होने की संभावना प्रबल रहती है। दूसरा, अगर उस वैसे कंडीशन में यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो पहला काम करें कि नाश्ता टाइम पर लें। दूसरा कि पानी बीच बीच में घर में है तो भी बढ़ा के रखें। अपने कितने पानी का कंजम्पशन कर रहे हैं, कितना हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी मात्रा को एक जांच लें, परख लें।
यूरिन की मात्रा को, पेशाब कैसा हो रहा है, पेशाब में गाढ़ापन, पीलापन तो नहीं है, लहर जलन तो नहीं है, इसका ज़रूर मॉनिटरिंग करें। अगर पेशाब में किसी भी तरह की कमी आ रही है या जलन हो रहा है तो पानी की मात्रा को बढ़ा दें। नींबू पानी या साइट्रस फ्रूट्स की मात्रा को, संतरे का रस या नींबू पानी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर जाने तो फुल स्लीव्स का पहने। बहुत धूप तेज़ है तो छाते का इस्तेमाल करें। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जिसको अपना करके आप धूप के प्रकोप से बच सकते हैं। सर, आपने कहा कि हमारे शरीर में 1 से 2 लीटर पानी जो है वो स्टॉक में रहना चाहिए और लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग यूरिन ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाने से वो ज़्यादा भयभीत भी हो रहते हैं। तो क्या ये कोई बीमारी का लक्षण है या फिर ऐसा? जी नहीं, एक्चुअली 600 टू 800 एक एवरेज एक अमाउंट है जो हमारे शरीर में यूरिन से ज़्यादा होना चाहिए फॉर मेटाबॉलिक पर्पसेस। प्लस जिनको अगर इस सीज़न में हीट स्ट्रोक होता है या शरीर गर्म हो जाता है या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिससे बुखार हो रहा है तो उसमें ये रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा है। तो एटलीस्ट 600 से 800 ml एक्स्ट्रा होना चाहिए, जितना हमारे यूरिन हो रहा है उससे ज़्यादा पानी का इंटेक होना चाहिए, जस्ट टू नलीफाई, बैलेंस करने के लिए। वो कम से कम 600 से 800 ज़्यादा पानी की मात्रा होगी। जिनको बहुत ज़्यादा पेशाब अगर हो रहा है तो वो ये सुनिश्चित करें कि उनकी पानी की मात्रा ज़्यादा है या उनको कोई मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें डायबिटीज़ बहुत कॉमन है या फिर यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इसकी एक बार जांच भी करवा लें। सर, आपके पास हज़ारों पेशेंट ऐसे आते हैं जो ब्लड प्रेशर के हों या फिर ब्लड शुगर के हों, जो इंसुलिन ले रहे हों, जो बीपी की दवा ले रहे हों। अधिकतर गर्मी में ऐसा देखा जाता है कि बेचैनी या फिर अन्य चीज़ें जो है वो अंदर लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। ऐसे में लोग कैसे अपने आप को सावधानी बरतें? अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो वो उन्हें क्या कुछ परहेज करने की आवश्यकता है गर्मी के मौसम में? जो लोग डायबिटिक पेशेंट की अगर बात करें तो इंसुलिन जो लेते हैं उनमें भी सॉल्ट का कमी होने की संभावना रहती है। जो ओरल मेडिसिन लेते हैं उनको ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं ऐसी हैं, हार्ट की कुछ दवाएं ऐसी हैं और शुगर की कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनमें से सॉल्ट की कमी हो सकती है, शुगर का, सोडियम का और पोटेशियम की कमी हो सकती है। तो पहली चीज़ तो है कि ये देखें कि आपका शुगर का लेवल या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर का लेवल कैसा है। दूसरी कि किसी तरह से हाथ पाँव में खिंचाव हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है जो पहले नहीं हुआ करता था, तो संभवतः ये वो वक्त है कि जब आपकी दवा को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। ये हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं सॉल्ट की कमी तो नहीं हो रही है और ये मेडिसिन का इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो बेहतर होगा कि इसके लिए इस तरह के लक्षण आए कि हाथ पैर में ऐंठन, क्रैम्पिंग्स बहुत ज़्यादा थकान होना, मुंह के चारों तरफ चुनचुनाहट सा होना या हाथ पैर में झिनझिनी होना, ये सब हो रहा है और आप इन सारी दवाओं को लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा, इंसुलिन या हार्ट से संबंधित या किडनी से संबंधित दवा, तो एक बार जो डॉक्टर्स हैं आपके उससे कंसल्ट करें, उनसे मिलें। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर लोग कई बार ऐसा होता है संकोच करते हैं, लेकिन संकोच ना करें, कब कब उन्हें डॉक्टर? ये सारे लक्षण जो मैंने बताया, ये सारे लक्षण जैसे ही आते हैं उनको नज़रअंदाज नहीं करना ही बेहतर है। दूसरा, किसी कारण से अगर फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बुखार बहुत तेज़ हो रहा है, तो कई बार लोग उसकी अनदेखी कर देते हैं जाड़े में। जाड़े से जब गर्मी में आते हैं तो कई बार, क्योंकि जाड़े का जो बुखार होता है उसका पैटर्न अलग होता है, गर्मी के बुखार का पैटर्न अलग होता है। हीट स्ट्रोक यहाँ पे बहुत कॉमन है, कई बार नॉन इन्फेक्टिव कॉज की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से भी बुखार का आना हो सकता है। तो फीवर को इग्नोर नहीं करें, क्रैम्पिंग्स, वीकनेस, हाथ पैर का झिनझिनाहट, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और यूरिन की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत कम हो रही है या गाढ़ापन है, पेशाब में लालीपन आ रहा है या ब्लड की संभावना हो रही है, तो ये सब ऐसे लक्षण हैं जिसमें कि ज़रूरत है आपको डॉक्टर से मिलने की। जाते जाते एक अंतिम सवाल सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? स्वस्थ रहें, पानी का सेवन, पेय पदार्थ का मात्रा को बढ़ाएं और बाहर धूप में बेवजह ना निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे पटना के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप कुमार, जिन्होंने कई सवालों का जवाब दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अगर सर ने बताया है, अगर आपके अंदर वो चीज़ें हैं तो आप देर न करें, जल्द नज़दीकी डॉक्टर से आप जरूर इलाज कराएं। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।